नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत शरीर यानी बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी यानी शरीर के परिचय के बारे में जानेंगे, जो आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमी शरीर की रचना एंड फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान। तो ये हम आयुर्वेद के लिहाज से जानेंगे। वैदिक काल से ही शरीर के बारे में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें चरक संहिता में जो शारीर स्थान है, इसके साथ में ही सूत्र स्थान है, उसके अंतर्गत साथ में ही सुश्रुत संहिता में भी जो शारीर स्थान है उसके लिहाज से अष्टांग हृदय, इसके साथ ही जो अष्टांग संग्रह है, इन सब के में अलग अलग शरीर की जो परिभाषाएं दी हुई हैं आयुर्वेद के रूप में हम सब जानेंगे कि शरीर को इसमें कैसे परिभाषित किया गया है, शरीर क्या है, शरीर के पर्याय क्या हैं, ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शरीर की डेफिनेशन, यानी शरीर क्या है, शरीर की जो उत्पत्ति यानी जो गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है, शरीर के अंग और इन सब में शरीर जैसे महाभूत, प्रकृति, त्रिदोष, त्रिमल, साथ में ही सप्त धातु, इंद्रियां एंड पंच तन्मात्र, ये सब वर्ड हमको सुनने को मिलेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शरीर, यानी पहले हम डेफिनेशन। तो शरीर की डेफिनेशन जो चरक ने दी है सूत्र स्थान में, शीर्यते इति शरीरम, यानी शीर्यते इट मीन्स डिकोय, यानी जिसका डिस्ट्रॉय यानी क्षय हो सके वही शरीर है, यानी दैट थिंग विच विल बी डिस्ट्रॉय एट द एंड इज नोन एज शरीर, यानी प्रत्येक क्षण जिसका क्षय होता रहे या जो नष्ट होता रहे उसे शरीर कहा गया है। तो मानव देह है, उसका निरंतर क्षरण होता रहता है। तो इसको एक परिभाषा तो ये दी हुई है, इन अदर वर्ड्स द थिंग विच अंडरगोज डिस्ट्रक्शन एवरी मोमेंट इज नोन एज शरीर। दूसरा, जो डिस्ट्रक्शन होता रहता है एवरी मोमेंट, उसी को ही शरीर बताया है। इसके साथ चेतना और साथ में जो 5 महाभूत हैं, जिनका नाम है वायु, आकाश, जल, तेज, ये सब मिलके शरीर बनाते हैं। और शरीर में जो क्रिया होती हैं वो त्रिदोष के साथ में मिलके वात, पित्त, कफ और जो 7 धातु हैं अपनी, उनसे होते हुए जठरांगनी में जब सब चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो त्रिमल के रूप में मल बाहर निकलता है, इसी को ही शरीर बोला है। तो सबसे पहले हम शरीर की उत्पत्ति के बारे में अब जानेंगे। तो शरीर की उत्पत्ति के लिए जो सूत्र श्लोक दिया हुआ है, जो सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान में जो श्लोक है उसका नाम है शुक्र शोणितम गर्भास्य अस्तमम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। इसका मीन्स होता है शुक्र, इट मीन्स स्पर्म या जिसको वीर्य बोलते हैं। दूसरा है शोणितम यानी ओवम,
तो शुक्र और शोणित के साथ में ही आत्मा, प्रकृति, जो 8 टाइप की प्रकृति है, 16 टाइप के जो विकार हैं, ये सब समूर्छित होकर गर्भ का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही बोला है कि गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति, विकार से युक्त शुक्र व शोणित गर्भ कहलाता है। तो ये है गर्भ की डेफिनेशन। तो शुक्र जो मेल वीर्य होता है, शोणित यानी ओवम जो फीमेल स्पर्म, ये सब मिलके गर्भ का निर्माण करते हैं। साथ में आत्मा, प्रकृति, विकार, ये सब युक्त होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो श्लोक दिया हुआ है ये है तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेजः एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जीवा ग्रहण करना है नित्यम आदि विरंग रूपेत तदा शरीरम इति सजन्याम लभते। तो इसका मतलब है कि वायु द्वारा विभाजन, तेज द्वारा पाचन, आप मतलब होता है जल, जल द्वारा जो कलेदन यानी आर्द्रता की जो विधि, साथ में पृथ्वी सहन्ति यानी पृथ्वी यानी कठिन, सहन्ति यानी सहनन या कठिनता, आकाशम विवर्धयति, आकाश यानी जो होलो स्पेस है, विवर्धयति यानी बड़ा होना, विवर्धन होना। तो इसका मतलब है कि चेतना अवस्था में शरीर में वायु विभाजन का, तेज पाचन का, आप क्लेदयन्ति, पृथ्वी सहन्ति और आकाश विवर्धयति का काम करता है। तो ये है क्रिया शरीर की। इसके साथ में ही इसमें बताया है कि पंच महाभूतों की क्रिया के परिणाम स्वरूप गर्भ में वृद्धि होती है और वृद्धि के परिणाम स्वरूप हाथ यानी हाथ, पांव, जीवा, कर्ण, कान, नितंब आदि अंगों की उत्पत्ति होती है और ये गर्भ कालांतर में ही शरीर संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो ये शरीर बनने की एक, गर्भ में जो शरीर बनता है उसकी प्रक्रिया इस श्लोक में बताई गई है। साथ में इसमें दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड शोणिता इन द गर्भाशय अलोंग विथ आत्मा 8 प्रकृति। अब 8 प्रकृति हम आगे जानेंगे। एंड 16 विकृति इज नोन एज गर्भा विद द हेल्प ऑफ पंच महाभूत है। पंच महाभूत जो मैंने आपको पहले ही बताया है, साथ में इज नोन एज गर्भ। विद द हेल्प ऑफ पंच महाभूत देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ गर्भ इनटू द शरीर। तो ये शरीर के जो क्रिया है, जो वृद्धि है, उसके बारे में गर्भ में बताया है। नेक्स्ट हम जानेंगे, एक बार हम इनके बारे में जान लेते हैं। जो पंच तन्मात्र होता है, तो ये होते हैं स्पर्श, शब्द, रूप, गंध और रस। यानी स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा एंड गंध तन्मात्रा एंड रस तन्मात्रा। प्रकृति है ये तन्मात्रा और इसके साथ में ही जो अव्यक्त, महत यानी महान और अहंकार, इन 8 चीज़ों को मिलकर ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। महाभूत आपको बता दिया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। शरीर को अंग हैं, इनको हम आगे जानेंगे। इसमें इसको 6 भागों में विभाजित किया है आयुर्वेद के अनुसार। एक सिर यानी गिरवा और सिर धड़ होता है, जिसको मध्यम,
2 हाथ एंड 2 पैर यानी लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब। सप्त धातु रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र यानी शुक्र जो है वो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म है, सबसे सात्विक धातु है। इंद्रिय जो आपको पता है, एकादश इंद्रिय जो कर्मेंद्रिय मिला के बनी है, तो ये हमने इसके अंदर जाना। नेक्स्ट हमने शरीर की क्रिया पढ़ी। अब हम जानेंगे रोल ऑफ पंच महाभूत इन फॉर्मेशन ऑफ शरीर। तो शरीर के फॉर्मेशन के लिए जो पंच महाभूतों का रोल है, यानी वायु विभाजन का काम करती है, तेज है ये पाचन का काम करता है, आप है ये कलेदन यानी जिसको हम आर्द्रता बोल सकते हैं, पृथ्वी है ये सहन यानी जो कठिनता का काम करती है, और विवर्धन यानी जिसको बोला है बड़ा होना या रिक्त स्पेस जो आकाश उसका काम करता है। तो ये पांचों महाभूतों से मिलकर शरीर बना हुआ है, यानी शरीर के हर जगह पे त्रिदोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ होते हैं। उसी प्रकार से पांचों महाभूत शरीर के हर अंग में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे षडंग शरीर यानी शरीर के अंग। तो जो शरीर के अंग हैं वो 6 बताए हैं। सुश्रुत संहिता में बोला है शाखाश्च तस्तर मध्यम पंचम षष्ठः है शिरः इति। साथ में ही चरक में जो शारीर स्थान में बताया है ये है 2 बाहु यानी 2 भुजाएं, दवे शक्तिनी यानी जो पैर की जांघ होती हैं उनको शक्तिनी बोलते हैं, शिरोह ग्रीवियम अंतराधीति यानी जो मध्यम भाग है उसको अंतरेधि बोला है, जिसको धड़ बोलते हैं हम, षडंगम मंगम यानी ये 6 पार्ट हैं शरीर के। 4 लिम्स, 1 मिडल बॉडी, हेड एंड नेक। नेक्स्ट जो हैं शरीर के पर्याय। तो शरीर को क्लेब्रम, गात्रम, वपु है, समनन, शरीरम और वर्षम विग्रह बताया है। साथ में ही शरीर को काय, देह, कलीबह, पुंसो, पुरुष, स्त्री, मूर्ति, ये सब इनका नाम जो पर्याय हैं शरीर को। साथ में ही शारीर, एक होता है शरीर, नेक्स्ट होता है शारीर एंड शरीरी। तो ये आपको समझने के लिए रिलेशन बिटवीन शरीर, शारीर एंड शरीरी। तो शरीर होती है बॉडी, शारीर होती है रिगार्डिंग बॉडी, जो मतलब बॉडी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, शारीरी यानी रिसाइडिंग इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड आत्मा। तो शरीरी होती है आत्मा। इधर इसके श्लोक दिए हुए हैं, शरीरम अधिक करते हैं कर्तम तत्रम शरीर यानी शरीर में जो कार्य किए जाते हैं उसी को शारीर बोला है। शरीरी यानी पंच महाभूत शरीरी ही समवाय पुरुष है, स ऐसा कर्म पुरुष चिकित्सा आदि करता है। तो ये शरीरी के बारे में बताया है। नेक्स्ट अपना बताया है अंग प्रत्यंग विभाग यानी अतः परम प्रत्यांगनी वक्ष्यम्यते यानी मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, ये सब चीज़ें एक एक का यानी एक होती हैं। कर्ण, नेत्र, ये सब 2 और रहते हैं। ऐसा प्रत्यंग विभाग उगता है। तो इसी प्रकार से अंग प्रत्यंग विभाग के बारे में बताया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे अभी यानी जो 1 इन नंबर है ये है मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासह, चिबुक, बस्ती एंड ग्रीवा। 2 इन नंबर जो बॉडी में अवेलेबल हैं कर्ण, नेत्र, भ्रू, शंख, अमस, गंध, कक्ष, स्तन, वामक्षणा, पार्श्व, स्पीक, जानु एंड कुरप्रह। तो ये 2 इन नंबर बाहु माने भुजाएं, बाहु। और 20 इन नंबर्स में है अंगुली। तो ये पार्ट्स दिए हैं शरीर के। नेक्स्ट हम जानेंगे पुरुष है। तो पुरुष के भी बहुत टाइप्स दिए हुए हैं। पुरुषंजय शरीर सन्नी, यानी जो शरीर में पुरुष बताया है। पुरुष के जो सिनोम्स हैं वो हैं अस्मिनम, शास्त्र है पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते, यानी जो शरीर में 5 महाभूतों का समवाय होता है उसी को ही पुरुष बोला है। अब टाइप्स ऑफ जो पुरुष हैं वो है एक धावात्मक पुरुष, यानी जिसमें चेतना युक्त होता है, समर्थ है, पुरुषम संजक है। द्वैधावात्मक पुरुष को क्षेत्र या क्षेत्रज बोला है। त्रिधावात्मक पुरुष है ये सत्व, आत्मा, शरीर, साथ में ही वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ का मीन्स होता है, वात मीन्स होता है वायु, यानी जिस चीज़ का में गति होती है, मूवमेंट का काम जो करता है वो वात करता है। पित्त है ये पक्ति का काम करता है, पक्ति यानी मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी ट्रांसफॉर्म होता है, जो एंजाइम्स होते हैं इनका ये काम करता है। साथ में होता है कफ, कफ यानी जो पोटेंसी का काम करता है, जो शक्ति देता है, जो इम्यून सिस्टम का काम करता है वो होता है कफ। तो वात पित्त और कफ ये त्रिदोष, इनका जब बढ़ जाते हैं तो इनको त्रिदोष बोलते हैं। ये समान मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं। बैलेंस नहीं रहने पे व्याधि उत्पन्न होती है। साथ में ही सत्व, रज, तम, त्रयपुक्त महागुण है। ये दोष धातु मल है, इसी को ही शरीर का मेन कारण बताया है। तो ये धात्वात्मक जो पुरुष हैं उनके बारे में इसमें बताया है। नेक्स्ट है चतुर्धावात्मक पुरुष, शरीर, इंद्र, सत्व, आत्मा के संयोगधारी जीवतम। तो इसमें आत्मा जुड़ जाता है। पंच धावात्मक में महाभूत हैं जो 5। 60 धावात्मक में है खाद्य, चेतना, धातु, पुरुष, समर्थ है। पंच महाभूत शरीर समय पुरुष है। सप्त धात्मक रसा, सरक, मांस, मेद जो सप्त धातु हैं अपनी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो ये 7 धातुओं वाले पुरुष सब धात्वात्मक होता है। त्रयोदशक धात्वात्मक यानी 13 है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। साथ में ही चतुर्विंशति पुरुष, यानी इसमें 24 चीज़ों का जो मिक्स है वो बताया है। तो 8 प्रकार की प्रकृति, 16 प्रकार की विकार, ये मिलके तो जो प्रकृति होती है 8 प्रकार की, ये होती है अव्यक्त, महान, अहंकार। तो नीचे दिया हुआ है अव्यक्त, महत, अहंकार। साथ में ही जो एकादश अपनी इंद्रिय हैं जिनके बारे में हमने पहले बताया था। पंच तन्मात्र हैं जो स्पर्श, गंध, रस, रूप और शब्द। तो ये पंच तन्मात्रा हैं, पंच महाभूत हैं।
ये सब मिलके बनते हैं चतुर्विंशति पुरुष। को इंग्लिश में भी दिया हुआ है जो कॉम्बिनेशन है, ओनली चेतना धातु, एक धावात्मक पुरुष, द्विधावात्मक पुरुष शरीर प्लस शारीरी, त्रिधावात्मक सत्व आत्मा शरीर है, वात पित्त कफ है, चतुर्धावात्मक शरीर इंद्रिया सत्व है, पंच धावात्मक इधर पंच महाभूत, षठ धावात्मक पुरुष इधर पंच महाभूत प्लस आत्मा, सप्त धावात्मक मतलब 7 धातुएं हैं जो त्रियोधात्मक पुरुष है जो त्रिदोष प्लस 7 धातु प्लस 3 मल जो 13 हो जाते हैं। चतुर्विंशति पुरुष यानी 8 प्रकृति और 16 विकार मिलके चतुर्विंशति पुरुष बनते हैं। अब हम शरीर से 5 भौतिकत्वम यानी होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 महाभूत इंक्लूडिंग शरीर। तो यूनिवर्स में ये 5 चीज़ें भौतिक रूप से विद्यमान हैं। त्रिदोष सब धातु धातु त्रिमल होता है, ये कंसिस्ट ऑफ 5 महाभूत। तो ये क्रिया करते हैं 5 महाभूतों पे। अब हम जानेंगे त्रिदोष का 5 महाभूत के साथ जो रिलेशन है। तो वायु और आकाश, जो वायु और आकाश मिलके वात बनाते हैं, यानी इसमें गति होती है यानी मूवमेंट रहता है। साथ में ही जो अग्नि है ये पित्त का काम यानी ये पक्ति का काम करती है यानी ट्रांसफॉर्म करती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जठरांगनी ये सब मिलके तो पित्त उत्पन्न होता है। जल यानी ये पोटेंसी का काम करती है। जल और पृथ्वी मिला के जो कप बनाते हैं तो उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है और ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो ये त्रिदोष के वर्क हैं। त्रिगुण पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत के 3 गुण होते हैं, जैसे सत्व ये आकाश महाभूत से, रज है ये वायु से, सत्व प्लस रज अग्नि से, सत्व प्लस तम है ये जल महाभूत से और तम है ये पृथ्वी महाभूत से बनता है। 5 महाभूत पंच इंद्रियों के साथ जो रिलेशन है ये है आंतरिक शास्तु यानी शब्द इंद्रिय, सर्व इच्छिद्र है, समूह विविक्ताचय। साथ में ही जो वायु है स्पर्श इंद्रिय के साथ में, तेज है ये रूपेंद्रिय, अपायस्तु है ये रसेंद्रिय एंड पार्थिव वास्तु है ये गंधेंद्रिय। तो ये इनका समूह है। इस प्रकार से हम इस लेक्चर में अध्ययन कर रहे थे शरीर के बारे में। तो हमने अभी तक देखा कि शरीर का जो परिचय रहा है ये है शीर्यते इति शरीरम, यानी जो जिसका क्षय होता रहता है, जिसका जो नष्ट होता रहता है उसी को ही शरीर बोला है। बाद में हमने गर्भ की परिभाषा जानी। तो गर्भ में मतलब गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति व विकारों से युक्त शुक्र व जो शोणित है उसी को ही गर्भ बोला है। नेक्स्ट हमने जाना था जो 6 अंग हैं उनके बारे में कि शरीर की क्रिया कैसे रहती है, कैसे शरीर बनता है। तो इसमें बताया है कि 5 महाभूत होते हैं। ये शरीर के संरक्षण, पोषण और संवर्धन करते हैं और इनके साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। तो ये प्रक्रियाएं करते हैं त्रिदोष, वात पित्त कफ और जो सप्त धातु और त्रिमल के परस्पर सुचारू समन्वय से ही संपादित हो पाती हैं। तो इस प्रकार शरीर की परिभाषा दी हुई है कि जो चेतना युक्त 5 भौतिक शरीर हैं जिसमें त्रिदोष, सप्त धातु, जठरांगनी और त्रिमल ये समान रूप से सम्यक कार्य का संपादन करते हैं, उसे शरीर बताया था हमने।
इसके साथ ही जो चरक संहिता का सूत्र है, इसमें दिया हुआ था कि चेतना का अधिष्ठान वह 5 महाभूत रूपी विकारों का समुदाय ही शरीर कहलाता है। फिर षड अंग शरीर के अंतर्गत हमने शरीर के जो 6 अंग हैं तो उनके बारे में जाना था। तो सबसे पहले इसमें जो 6 अंग हैं अपने, इसमें शरीर को 2 भागों में विभाजित किया है। एक था एनाटोमी, यानी एनाटोमी मीन्स होता है रचना। शरीर के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अवयव यथा अस्थि, धमनी, पेशी, आंत, यकृत, पलीय आदि की रचना का ज्ञान करते हैं। और जो फिजियोलॉजी होती है यानी शरीर की क्रिया विज्ञान, यानी क्रिया प्रतिपादकम शरीरम, क्रिया शरीरम। तो इसमें जो क्रिया शरीर के अंतर्गत विभिन्न अवयवों द्वारा जो संपादित की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी जो लीवर, प्लीहा, आमाशय, गर्भाशय, मस्तिष्क आदि अवयव कौन कौन से कार्य करते हैं ये हम सब जानते हैं फिजियोलॉजी में। इसके साथ ही शरीर के 2 भागों में विभाजित किया था इसको पढ़ने की दृष्टि से। तो एक है सिस्टेमेटिक एनाटोमी, एक है रीजनल एनाटोमी। तो इसमें हमने जो रीजनल एनाटोमी है इसमें शरीर जो सिस्टेमेटिक एनाटोमी, तो इसके अंतर्गत हमने 6 पार्ट बताए। जो रीजनल के अंतर्गत हमने 6 पार्ट बताए हैं। जो सिर, मध्य शरीर, वाम और दक्षिण ऊर्ध्व शाखा एंड अधः शाखा। तो ये अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, सिर और मध्य, तो ये सब मिला के 6 हो गए। और जो सिस्टम एनाटोमी है ये सिस्टमेटिक एनाटोमी है जिसको सांस्थानिक शरीर बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्रोत के टाइप्स जानेंगे हम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अन्नवाय है स्रोत। इसी प्रकार से जो स्रोत दिए हुए हैं आयुर्वेद में उनको हम सिस्टेमेटिक एनाटोमी के अंतर्गत सिस्टम के हिसाब से जानेंगे। तो इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी जाना, यानी शरीर का परिचय जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे एक एक करके सिस्टम्स के बारे में, शरीर के सिस्टम जिनको आयुर्वेद में स्रोत बोला है, तो उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।